अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल पुरानी कहानी। तमाम सुनने वालों को मेरे चैनल में खुश आमदीद। रोजाना दिलचस्प और सच्ची कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। यह कहानी सुनाने वाला शख्स है गुलजार, जो आजकल लगभग 80 साल का हो चुका है, मगर उसकी आंखों में आज भी उस खौफनाक रात की दहशत नजर आती है। यह वाकया 1984 में पेश आया, जब गुलजार लगभग 40 साल का था और अपने गांव राणागढ़ के करीब खेतों में अकेला रहता था। यह गांव दूर दराज इलाके में स्थित था, जहां रात होते ही गहरा सन्नाटा छा जाता था। गुलजार अपनी जमीन की देखभाल के लिए वहां रहा करता था। उसने एक छोटा सा कमरा बनाया हुआ था, जो मिट्टी और ईंटों से तैयार किया गया था। रात को वह लालटेन की रोशनी में खाना बनाता और फिर सोने की कोशिश करता। एक दिन शाम के वक्त गुलजार अपने खेतों में काम कर रहा था, जब अचानक दूर से किसी जानवर की चीख सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर शिकार बन गया है, मगर दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात जब वह सोने की कोशिश कर रहा था, तो बाहर से कदमों की आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई उसके कमरे के इर्द गिर्द चल रहा हो। वह बाहर निकला, मगर अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उसने इसे अपना वहम समझा और वापस कमरे में आ गया। अगली रात वही कदमों की आवाजें दोबारा सुनाई दीं, मगर अब यह आवाजें ज्यादा साफ थीं, जैसे कोई उसके कमरे के बाहर मंडरा रहा हो। गुलजार ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, मगर वहां कोई नहीं था। बस हवा की सरसराहट थी और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थीं। तीसरी रात गुलजार के लिए नींद लाना मुश्किल हो गया था। वह बिस्तर पर लेटा दुआएं पढ़ रहा था कि अचानक उसे अपने कानों के करीब सरगोशियों की आवाजें सुनाई दीं। गुलजार, गुलजार। आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे कोई बहुत करीब से पुकार रहा हो। गुलजार के जिस्म में डर की लहर दौड़ गई। उसने लालटेन जला ली और चारों तरफ देखने लगा, मगर कुछ नजर नहीं आया। उस रात वह जागता रहा, मगर सरगोशियों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कभी कभी तो यूं लगता जैसे कोई कमरे की दीवारों के अंदर से बोल रहा हो। चौथी रात वह पूरी तरह से डर चुका था, मगर उसे अपनी जमीन की देखभाल भी करनी थी। रात के दूसरे पहर उसे बाहर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि गुलजार का दिल दहल गया। उसने दरवाजा खोला और बाहर निकला। सामने खेतों में एक साया सा दिखाई दे रहा था। वह साया धीरे धीरे चलता हुआ एक पुरानी बूसिदा कुएं की तरफ जा रहा था, जो अरसे से सूखा पड़ा था। गुलजार जैसे किसी जादू के असर में उस साए के पीछे चल पड़ा। उसके कदम खुद ब खुद चलते जा रहे थे, जैसे वह अपनी मर्जी से बेबस हो गया हो। जब वह कुएं के करीब पहुंचा, तो अचानक वह साया कुएं के अंदर कूद गया और फिर गहरी खामोशी छा गई। गुलजार ने जैसे ही पीछे मुड़ने की कोशिश की, उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरता हुआ कुएं के किनारे के करीब पहुंच गया, मगर किसी तरह खुद को बचा लिया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया था। उसे महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसकी गर्दन के चारों ओर अपनी ठंडी उंगलियां रख दी हों। वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज बंद हो गई थी। कई लम्हों बाद वह हिम्मत करके अपने कमरे की तरफ भागा और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात उसने सारी रात कुरान की तिलावत की और सुबह होते ही राणागढ़ वापस चला आया। आज भी जब कोई उससे उस वाक्य के बारे में पूछता है, तो उसकी आंखें खौफ से भर जाती हैं। उसके बकौल, उस कुएं के अंदर कुछ था, कोई ऐसी मखलूक जो इंसानों की पुकार सुनकर उन्हें अपने पास बुलाती है।